गुरुजी नाथ योगी शरीर को ही साधना का आधार मानते हैं, जिसे वे अमरता प्राप्त करने का माध्यम बनाना चाहते हैं। गोरख बोध में वर्णित योग की जुगत से काया को स्थायी बनाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत साधारण रूप से समझा जा सकता है। शरीर हमारे ब्रेन का एक आधार है, सपोर्ट सिस्टम है। जितने शरीर की आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ब्रेन का सपोर्ट सिस्टम उतना ही ज़्यादा सशक्त होगा। और जितना ब्रेन का आधार सशक्त होगा, उतना ही ब्रेन के विकसित होने की संभावना बढ़ जाएगी। ब्रेन सीट ऑफ माइंड है, माइंड चेतना का सागर है। इसलिए अमर काया की बात करी जाती है, जो ब्रेन के लिए परमानेंट एक सपोर्ट सिस्टम रहे और ज्ञान बढ़ता चला जाए। इसलिए सारी बातें की जाती हैं। शरीर माध्यम, खलु धर्म साधन। गोरख बोध में बिना तेल और बाती के जलने वाले दीपक का वर्णन है। ये अखंड दीपक क्या है? ये अखंड दीपक नहीं है, ये ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। ये एक उपमा दी गई है। जब पर्याप्त तपस्या रूपी तेल इकट्ठा हो जाता है, तब ज्ञान की लौ जलती है। वो फिर निर्बाध गति से अखंड चलती चली जाती है। अब समस्त विषयों का सार खींच लेते हैं, जैसे तेल सार होता है। जब सार आपके पास इकट्ठा हो जाता है, तो ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। सोच रहो, सार का ही ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से होगा? सोच रहो। इसी पुस्तक में एक ऐसी बावड़ी का वर्णन है जहाँ कोई सीढ़ी नहीं है और उसमें बिना जल के ही अमृत जैसे जल भरा है। क्या ये हठ योग के संदर्भ में बिंदु की रक्षा करके उसको ऊर्ध्वगामी करने की क्रिया है? वर्ण रूपी बावड़ी का वर्णन है, जो चेतना से भरी हुई है। पुराने लोगों ने प्रतीकात्मक भाषा बोली है, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है इन चीजों को समझाने का। और वो ये भी बोलते हैं कि चिंतन ही ज्ञान का आधार है। आप किसी चीज को सुन के उस पर लंबे समय तक चिंतन करेंगे, तो वो चीज समझ में आएगी। जो चीज समझ में आ जाए, वो ज्ञान।